श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 30। जैसा कि अध्याय 4 ज्ञान योग है और यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अहंकार अपने आप को नहीं जानता, अज्ञानता से क्या क्या करता है, ठीक है। और जब अहंकार ये समझ जाता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, उसे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो कर्म कैसा होता है, ठीक है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, अन्य लोग संयमित आहार वाले होते हैं और प्राण वायु को प्राण में हवन करते हैं। ये सभी व्यक्ति यज्ञ को जानने वाले होते हैं और यज्ञ के माध्यम से अपने पापों को नष्ट करते हैं, ठीक है। तो जो श्लोक कृष्ण ने बताया है वो श्लोक आत्मज्ञानी के लिए है। जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो संयमित आहार करते हैं या कह लो नित्य आहार करते हैं, ठीक है। नित्यता होती है। संयमित एक तरह से ये होता है, तो संयमित जो आहार करते हैं ये एक तरह से सात्विकता हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण बात कर रहे हैं वो तीनों गुणों से परे बात कर रहे हैं, है ना। तो जो अहंकार होता है वो थोड़ा सा अपने आप को सात्विकता दिखाता है, ठीक है। तो कुछ योगी जन होते हैं जो निराहारी हो जाते हैं, बिल्कुल ही भोजन नहीं करते हैं। इस तरह से योग का करते हैं कि मैं निराहार रह के सत्य को पालूंगा, नित्य को पालूंगा, ठीक है। अपने हड्डियों को सुखा देते हैं, शरीर को सुखा देते हैं। लेकिन इस तरह का योग कुछ हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मतलब जो सात्विक काम है ना, कुछ हद तक मनुष्य के लिए हो सकता है, जो जैसे कि एक सीमित अवस्था तक। लेकिन जो असीमित होना चाहता है, जो तीनों गुणों से परे होना चाहता है, उसके लिए मेन चीज़ क्या है? आत्मज्ञान। जब तक वो जानेगा ही नहीं कि वो कौन है, ना जाने वो कुछ भी करेगा, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो उसे होना है, जो वो है। कुछ लोग प्राण को प्राण में ही आहुति दे देते हैं, है ना। मतलब कुछ योगी जन होते हैं जो किसी चीज़ में भेद ही नहीं करते हैं। प्राण का प्राण में आहुति देने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में भेद नहीं है, सब गुणों के अनुसार हो रहा है ना। उनके लिए सब फिर नित्य के लिए होता है। नित्यता मतलब नित्य ही सत्य है, जो नित्य है वो सत्य है, ठीक है जी। तो उनके लिए जो भी करते हैं वो सत्य के लिए करते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, ठीक है। और बाकी शरीर को छोड़ देते हैं उसके गुणों के हिसाब से। वो रोकते भी नहीं है, दमन भी नहीं करते हैं, टोकते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बिना अपने आप को जाने, तुम चाहे निराहार रह रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, अभी तक यही सब बताते आए कि कोई स्पष्ट मतलब अर्थ नहीं होने वाला है। जो तुम्हें चाहिए, जो अहंकार को चाहिए मुक्ति, अहंकार को चाहिए स्वतंत्रता, वो नहीं मिलता। वो हर चीज़ में बंधता चला जाता है। अगर तुम गुणों के अधीन हो तो ठीक है, स्वतंत्र हो। लेकिन अगर अहंकार ने किया है कुछ भी तो वो बंधन हो जाता है। वो उसके लिए फिर मुक्ति का मार्ग नहीं होता, वो उसके लिए बंधन हो जाता है। चाहे फिर वो कुछ भी करे, चाहे वो सात्विक गुणों के अनुसार करे, चाहे वो तामसी गुणों के अनुसार करे, चाहे वो एक राजसी गुण के हिसाब से करे, है ना। वो गुणों के हिसाब से कर रहा है। लेकिन जहाँ वो कर्ता बन जाता है, मैं कर रहा हूँ, फिर वहीं पे वो बंधन में बन जाता है। जबकि चाहिए उसे मुक्ति, है ना। तो मुक्ति के लिए क्या है? सिर्फ आत्मज्ञान। तो जो आत्मज्ञानी होता है वो जो भी करेगा वो सत्य होगा, वो नित्य के लिए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कृष्ण को कहा जाता है कि झूठ बोले। महाभारत में कृष्ण को कहा जाता है ना कि कृष्ण ने कितना झूठ बोला महाभारत युद्ध में। लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला? मतलब एक नियम होता है, प्रकृति में एक नियम होता है, ठीक है। सब चीज़ें नियम से ही चलती हैं। वैसे ही युद्ध का भी नियम होता है, लेकिन उन्होंने युद्ध के नियम को तोड़ा, झूठ बोला, कई जगह झूठ बोला। तो नियम भी वहाँ पे तोड़े जाते हैं जहाँ नित्यता और सत्यता के लिए काम किया जाता है। वहाँ फिर कोई नियम नहीं चलता है,
समझ रहे? अगर वो नियम नहीं तोड़ते और अगर दुर्योधन राजा हो जाता तो सत्य के लिए तो जगह ही नहीं बचती। जैसे वो भोग विलास करता, जैसे वो अय्यासियाँ करते, प्रजा भी वैसी हो जाती, फिर सत्य किसको मिलता? ये चीज़ें कृष्ण को पता है। तो सत्य के लिए जो भी किया जाए, कहते हैं ना कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जो भी करे, चाहे वो झूठ बोले चाहे वो सच बोले, बोलते हैं ना कि जब सही के लिए झूठ भी बोला जाता है तो पाप नहीं होता है। अगर दुख को मिटाने के लिए झूठ भी बोल के दुख मिट रहा है तो पाप नहीं होता है। पाप क्या है? दुख ही पाप है। अगर दुख है, चाहे तुम सही काम ही कर रहे हो अपनी नज़रों में, अपनी नज़रों का मतलब होता है अहंकार की नज़रों में, अहंकार अपने आप को सही समझता है, और जो तुम काम कर रहे हो अगर उससे दुख आ रहा है वही पाप है। चाहे वो तुम सही काम ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर दुख है इसका मतलब वो अहंकार से किया गया इसलिए दुख है। क्योंकि दुख किसको होता है? दुख अहंकार को होता है। आत्मज्ञानी कभी दुखी नहीं होता, वो दुख और सुख से परे होता है, वो तीनों गुणों से परे होता है। ठीक है? तो कैसा कैसा झूठ बोला महाभारत में, याद है आपको? हाँ, छल किया। मतलब अगर वो झूठ नहीं बोलते, युद्ध जीतना आसान था? जीत पाते युद्ध पांडव? शायद नहीं जीत पाते। हाँ, नहीं जीत पाते। हैं? क्योंकि सामने वाले भी तो छल कर रहे थे ना। सामने वाले जितने ताकतवर थे, मतलब अहंकार भी बहुत ताकतवर होता है। ऐसा नहीं होता कि अहंकार कमज़ोर होता है, लेकिन बस यही है, अहंकार अगर जीत जाएगा तो फिर झूठ की सत्ता हो जाएगी। ठीक है? तो सत्य कभी अहंकार को जीतने नहीं देता जी। उसको मिटना ही है। जी। है ना? तो कृष्ण ने अगर झूठ बोला वो वहाँ की बात थी, लेकिन अगर हम समझें कि अगर सत्य के लिए झूठ भी बोला जाए तो वो भी सही होता है। सत्य को बचाने के लिए, सत्य को बनाए रखने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो पाप नहीं कहलाता है ना? तो जैसे कि ये कहानी है कि अश्वत्थामा मारा गया है ना, तो उसको झूठ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया, और वो भी झूठ किससे बुलवाया? धर्मराज युधिष्ठिर से। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। वो झूठ नहीं बोलने के लिए तैयार थे तो बोले हाथी के लिए ही बोल दो, है ना, अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही उनके मुंह से निकला वैसे ही फिर उनका धनुष छूट गया। इसी तरह से हाँ, जब अभिमन्यु मारा गया था तो अर्जुन ने वचन दिया था या कसम खाई थी, कह दो, है ना, कि अगर मैंने सूर्यास्त तक जिसने अभिमन्यु को मारा है उसको मैंने अगर सूर्यास्त तक नहीं मारा तो मैं खुद जल जाऊंगा, मतलब आपको समर्पित कर दूंगा। तो थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण ने बादलों में सूरज को छुपा दिया था और सबको लगा कि अंधेरा हो गया और उसको बाहर कर दिया, उसको सामने ला दिया, और जैसे उसको सामने लाया अर्जुन ने मार दिया और उस फटाक से बादल हट गए, सूरज आ गया वापस, सबको लगा कि रात हो गई। हाँ, अब देखो वहाँ क्या हुआ है ये कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं, है ना, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जो सत्य के लिए उन्हें करना पड़ा। छल है ना? अक्सर कृष्ण को छलिया कहा जाता है, लेकिन कृष्ण हमेशा सत्य की राह पे चले, मतलब कृष्ण ही सत्य है, या समझ लो कि कृष्ण का जीवन पूरा सत्य ही है ना? और वहाँ पर भी छल किया था एक जगह पे, और जब पितामह भीष्म औरतों पे बाढ़ नहीं चलाते हैं तो उसको बनवाया था, वो बन के आई थी कौन, बहनल्ला कौन आई थी ना, सामने खड़ी हो गई थी तो फिर उन्होंने शस्त्र नीचे कर दिया, नहीं लगाया तो फिर पीछे से बाढ़ मार दिया। हाँ, खुद ही मार दिया। हाँ, है ना? वो भी छल हुआ था वहाँ पर। और फिर एक बार रथ का पहिया ही लेके दौड़ पड़े खुद ही मारने के लिए। हाँ। वो भी तो मतलब कहने का है कि सत्य तुम्हें विजेता बनाएगा अगर तुम सत्य के साथ हो तो। ठीक है? वैसे ऐसा नहीं है कि पांडवों को राज्य मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो ये नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके सामने ऑप्शन नहीं था ना, दुर्योधन और पांडवों में किसी एक को चूज करना था, तो जो बेहतर था उसको वो चाहते थे कि वो राज्य का अधिकारी बने, है ना, सत्ता वही संभाले जो कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे यही है कि अगर सच के साथ हो तो नियम भी जरूरी नहीं है ना, नियम भी वहीं तक जरूरी है, नियम की भी एक सीमा होती है। कहने का कुल मतलब ये है कि नियम की भी एक सीमा होती है ना, और जहाँ पे तुम्हें सच के लिए नियम भी तोड़ना पड़े तो कोई पाप की बात नहीं होती है, सिंपल सी बात, ये समझना है हमें। ठीक है? तो एक चीज़ ये भी है कि नियमित आहार, मतलब नियमित आहार से मतलब है नित्य आहार, उतना ही खाओ जितना जरूरी है।
जितना तुम्हें सही की राह में चलने में मददगार हो। जैसे अब तुम मेरे पास बैठे हो, है ना, अब तुमने बहुत सारा खाना खा लिया, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो गए, सत्य से वंचित रह गए, तो ऐसा खाना नहीं खाना है, समझ गए। और अगर तुम्हें 10 बजे सोने की आदत है, लेकिन अगर 10 बजे मैं समझा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ, तो तुम्हें उस नींद को भी त्यागना चाहिए। कोई नियम नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सात्विक जीवन जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मंदिर चले जाते हैं, योगा प्राणायाम कर लेते हैं, फिर आके सबको प्रसाद बांट देते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर में सुख शांति रहती है। लेकिन ये जीवन ठीक है, ये जीवन ठीक है, लेकिन ये जीवन संयमित है, लिमिटेड है, इसमें कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, है ना। ठीक है, जीते रहोगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति असीमित जीवन जीना चाहता है, जो व्यक्ति असीमित काम करना चाहता है, उसके लिए फिर नियम भी बाधा नहीं बन सकते, है ना। अगर रात को पूरी रात जागना है सत्य के लिए, तो वो भी करेंगे। ये नहीं कि रात हो गई तो सोना ही है। अगर खाना नहीं मिला है फिर भी काम करना है तो करेंगे। इतना शरीर में हिम्मत है जितनी उतनी चलाएंगे। मिल गया जो खा लिया, नहीं मिला तो कोई ये नहीं कि नहीं खाया तो आज काम नहीं करेंगे, है ना। तो जीवन संयमित जीना, सात्विक जीवन जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये किसके लिए है? जो गुणों के हिसाब से चलता है ना। गुणों के हिसाब से, अपने अपने गुणों के हिसाब से सब कुछ सही है, श्रेष्ठ है। तामसिक गुण होते हैं, राजसिक गुण होते हैं, सात्विक गुण होते हैं, सात्विक गुण से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर इनमें अहंकार है तो ये सारे गुणों को भी विफल कर देता है, सारी क्रियाओं को विफल कर देता है। इसलिए कभी भी क्रिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कर्म पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि ऐसा कर्म किया तो जीवन बेहतर है, ऐसा कर्म किया तो सही ही है। आदमी बोलता है ना कि मतलब मैंने ये काम किया तो मैं महान हो गया। महानता की कैटेगरी काम से नहीं होती। अहंकार भी बहुत महान हो सकता है, बहुत बड़ा योद्धा हो सकता है। रावण और कंस में कोई कमी थी क्या? है? अहंकार तो और ज़्यादा महान होता है। महान जो दुनिया की नज़रों में महान होता है। महान का मतलब ये कि जो कर्म कांड में महान होता है, जो दुनिया की नज़रों में महान होता है, कर्मों में महान होता है। कोई बड़ा दानी हो गया तो कोई बड़ा त्यागी हो गया, ये महानताएं होती हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान होता है वो तुम्हें महान नहीं बनाता है, वो तुम्हें सहज बनाता है ना। सहज जीवन जो घुसता ही नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ, वो फिर कुछ करता हुआ नहीं रहता है। वो ये समझ जाता है कि मेरे ना होने से भी सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं घुस रहा हूँ तो और नुकसान हो रहा है और सब तबाह कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को देखते रहना, अपने आप को समझते रहना, अपने आप को जानते रहना। अपने आप को मतलब अहंकार को जानते रहना, यही अध्यात्म है। ठीक है, जिसे ना समझ में आए कि वास्तव में अध्यात्म की बात क्या होती है, अध्यात्म किसके लिए होता है, तो अध्यात्म सिर्फ अहंकार के लिए होता है। दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सब चल रहा है, किसी के लिए अध्यात्म नहीं। अध्यात्म सिर्फ अहंकार के लिए है, और अहंकार ही है जो बिना मतलब के घुसता है और बिना मतलब के दुख पाता है। जब वो ये समझ जाता है कि उसका कोई काम ही नहीं है, तो फिर सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है, शुभ होने लगता है। फिर ना किसी नियम की ज़रूरत है, ना किसी कानून की ज़रूरत है, ना किसी गुणों, मतलब गुण तो अपने आप है। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, अपने गुणों के अनुसार चल ही रही है। जो भी हो रहा है सब शुभ है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो यहाँ पे जो योगी जन बिना आत्मज्ञान के भोजन त्याग रहे हैं, बिना आत्मज्ञान के, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अहंकार को ही बढ़ाते हैं। जी। मतलब प्रकृति से विरोध नहीं करना है, प्रकृति को लड़ना नहीं है, प्रकृति से, प्रकृति के समर्पण हो जाना है, प्रकृतिस्थ हो जाना है, सहज हो जाना है, सहज हो जाना है। जो हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, बस ये जानना। मतलब चेतना का काम ही है जानने का, करने का नहीं है, लेकिन वो कर्ता बन जाता है। ये दुख का कारण है। चेतना, ये जो वृत्ति है, अहम वृत्ति, ये जानने के लिए है,
ये सिर्फ मनुष्यों में बहुत ज़्यादा होती तो सभी में थोड़ा बहुत है, लेकिन मनुष्यों में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका वो दुरुपयोग करने लगता है। सबसे ज़्यादा इस प्रकृति का जो विनाश किया है उसने मनुष्यों ने किया है। बाकी जीव सब जी रहे हैं प्रकृति में, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने अपने गुणों के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन ये जो मनुष्य का ये जो अहम वृत्ति है ना और बुद्धि, ये दो चीज़ें जो मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, या कह लो कि गुणों के अनुसार ही है कि मनुष्य में पाई जाती है। तो मनुष्य ना ये नहीं समझ रहा है कि ये हमारे मतलब अच्छे के लिए है, भले के लिए है। जो अहंकार होता है वो जन्म से ही अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, जन्म से ही होता है। तो उसे मिटाने के लिए होता है ये सब चीज़ें, लेकिन वो उसे बढ़ाने लगता है। मतलब जो जन्म से ही हमें अवगुण मिला है, दोष मिला है, उसे हमें हटाना है, ना कि उसे बढ़ाना है। लेकिन जब वो समझता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं क्या हूँ, तो वो क्या करता है कि सोचता है मैं बढ़ूँगा तो मेरा भला होगा, मुझे जो चाहिए वो बढ़ने में है। जबकि उसे ये पता नहीं कि उसके मिटने में उसे मिलेगा, जो वो है, जो पैदा हो गया है उसके मिटने में ही उसे सब कुछ मिलेगा, ना कि बढ़ने में। पर वो सोचता है कि सत्य कोई बहुत बड़ी चीज़ है और अगर उस बड़ी चीज़ को हासिल करना है, उस सत्ता को पाना है, तो मुझे भी बड़ा बनना पड़ेगा, इस तब मैं पाऊंगा। और वो जितना बड़ा बनता जाता है, जितना वो अपने आप को विस्तार देता जाता है, उतना वो सत्य से दूर होता जाता है। ठीक है। तो वैसे तो हमने कई बार बात किया है कि विस्तार भी होगा तो मिलेगा सत्य ही लास्ट में, होना तो सबका अंत ही है, अहंकार एक दिन तो मिटना ही है। लेकिन यही है कि वो कब होगा, कैसे होगा, क्या पता उसके पास उतना समय है कि नहीं है, कि बिना जाने ही चला जाए इस दुनिया से, तड़प तड़प के, दुखी दुखी, कभी आनंद का अनुभव ही ना हो पाए उसके जीवन में, क्योंकि वो घुमा के रास्ता पकड़ रहा है, सीधा रास्ता उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कुछ योगी जनों की है। तो जो लोग ज्ञान से, मतलब ज्ञान से, जो आत्मज्ञान से जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि प्राण का प्राण में आहुति, तो वो सबको फिर एक समान समझते हैं। लेकिन जो लोग बिना जाने समझे भोजन त्याग रहे हैं, निराहार रह रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, या संयमित खाना खा रहे हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, सोचते हैं कि हम सत्य से मुलाकात हो जाएगी, सत्य मिल जाएगा, तो उनके जीवन में संयमित चीज़ें ही होती हैं। फिर वो जो मेन चीज़ है असीमित आनंद, वो नहीं मिलता। ठीक है। तो आज का श्लोक बस इतना ही। इसमें अगर कुछ अपना अवलोकन साझा करना है या कोई सवाल है तो कर सकते हो। जी बस यही अवलोकन है कि सीमित हर चीज़ में नियम नहीं लगाना है, नियमित से बाहर निकलना है और अनियमित तरफ जाना है। कि मतलब अगर सत्य के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो उस टाइम में वो काम करना है, भले ही उस टाइम में कुछ भी काम होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मेन जो पॉइंट है उसे समझना है कि हम हमेशा कर्मों की बात करते हैं, हम ज्ञान भी ले रहे हैं तो कर्मों की बात कर रहे हैं। हमें एक चीज़ समझना है, बस आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान से जो काम हो रहा है वो सब काम सही है, कर्मों में भेद नहीं है, कर्मों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कामनाओं में, करने वाले में। तो बस हमें जानना है कि करने वाला कौन है। ठीक है। जो भी हो रहा है, जहाँ भी जो चीज़ें भी हो रही है, बस हमें ये देखना है कि करता कौन है। हमें कर्म से भ्रमित नहीं होना है। हम कर्म से भ्रमित हो जाते हैं और फिर हम भी सोचते हैं हम कर्म सुधारेंगे। नहीं, हमें अपने आप को सुधारना है, कर्मों को नहीं कि हम भी नियमित नहीं करेंगे, अनियमित नहीं। अरे तुम हो कौन, पहले ये तो जानो। अगर तुम जानते ही नहीं हो और तुम अहंकारी हो और तुमने नियमित अनियमित इन चक्करों में पड़ गए तो कुछ भी तुम उल्टा सीधा कर डालोगे। आ रहा समझ में? मतलब अगर तुम ये नहीं जानते तुम कौन हो तो फिर जो हो रहा है उसमें बाधा मत बनो। लेकिन ये जानो कि है कौन, करने वाला कौन है, गुणों के अनुसार हो रहा है या अहंकार के द्वारा किया जा रहा है, बस इतना जानना है। जान करके करना। हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे की हमारी कामना क्या है। अगर कामना है तो अहंकार कर रहा है, और अगर निष्कामता है तो आत्मज्ञान से हो रहा है, और बिना आत्मज्ञान के निष्कामता आ नहीं सकती। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ये काम हो रहा है, ये जो करता है, ये है कौन। तो हमें दूसरे को नहीं देखना है, ये भी समझो
हमें अपने आप को देखना है, अपने कर्मों को देखना, अपने कर्मों का अवलोकन करना है, यही आत्मज्ञान है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी हमारी इस वार्तालाप से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।